चारों ओर खिली गुलाबों और सूरज की पहली किरणों के बीच उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। नाश्ते की मेज पर सजी रंगीन थालियां पर वह एक एक चीज छूकर नीचे रख देती और चुपचाप बैठी रहती। दरबारियों की चिंता बढ़ गई थी। अंततः राज्यसभा में राजा ने घोषणा की, जो भी मुझे ये राजकुमारी खुश कर सकें, उन्हें धन, खिताब और अनंत सम्मान मिलेगा। गांव के एक साधारण संगीतकार के कानों तक यह खबर पहुंची। वह अपने लुटेरे रंग के लट्ठ बजाता हुआ राजमहल पहुंचा और दरबार में राजा को संबोधित करते हुए बोला, मैं एक गीत गाऊंगा महाराज। यदि आपकी राजकुमारी मुस्कुरा दी तो मैं स्वीकार कर लूंगा किसी भी चुनौती को। प्रिंसेस ने आरोपपूर्ण नजरों से उसका स्वागत किया। संगीतकार ने लुट बजाई, मधुर स्वर निकाले, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। गरीबी से लड़ते लड़ते वह महल के लंबे गलियारों में अभ्यास करता रहा। एक दिन रसोई में उसकी पहली मुस्कान झलकने लगी, जब वह सब्जियां काटते हुए मजाक करता और रसोई दालान के कर्मचारी खिलखिला उठते। उसकी हंसी सुनकर पहले चुप हुए लोग भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। राजकुमारी छिपकर यह दृश्य देख रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। समय के साथ संगीतकार शाम को चांदनी जंगल में लोकगीत गाने गया। वहां चिपके खिड़की से राजकुमारी उसे सुन रही थी। उसकी आंखों में पहली बार चमक थी। एक शाम एक गुप्त बगीचे के मध्य में वह सामने आई। संगीतकार उसने मुलाकात की। दोनों के बीच पहली बातचीत में ही एक अनकही समझ बन गई। राजकुमारी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा गीत दिल को छू गया। अगले दिन राजा के दरबार में संगीतकार ने फिर मधुर संगीत प्रस्तुत किया। इस बार राजकुमारी जोर जोर से हंसी और पूरा महल तालियों से गूंज उठा। शाप टूट गया। महल की दीवारों पर दोनों साथ नजर आए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए संगीतकार का हाथ कसकर थामे, वह उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता रहा। शाम के समय महल के आंगन में संगीत बज रहा था। राजकुमारी और संगीतकार ने हाथ थामकर मंदिर जैसी शांति और प्रेम को महसूस किया। अंत में सुबह की पहली किरणों में राजमंडल की छत पर दोनों खड़े थे, उनके हाथ में हाथ, आंखों में आंखें। राजकुमारी ने मुस्कान भरा स्वर कहा, आज से मेरी दुनिया फिर से मुस्कुरा रही है। और संगीतकार ने जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारी मुस्कान की वजह बनूंगा।